हेलो दोस्तों। वीडियो में हम देखने वाले हैं पटवारी परीक्षा 2022 जो कि छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा ली गई। आज उसमें कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चंस के संभावित आंसर। शुरुआत करते हैं कंप्यूटर से। पहला क्वेश्चन क्विक हिल है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो 1 का बी। दूसरा, एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ इक्वल से स्टार्ट होता है, तो 2 का बी। 3, विंडोज में कॉपी की शॉर्टकट है कंट्रोल सी, सी इसका आंसर। फोर्थ, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोर्थ का ए। फिफ्थ, निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है? लॉजिकल, डेटा सीरीज, टेक्स्ट। सी, वित्तीय जो फंक्शन कैटेगरी है वो नहीं है। छठवां, निम्नलिखित में कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स। तो डॉट मैट्रिक्स इसका आंसर है, 6 का सी। सातवां, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, 7 का आंसर बी। 8, गणित की गणनाएं की जाती हैं एएलयू में, इसका आंसर डी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नाइन्थ, यूट्यूब है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नाइन्थ का आंसर बी। 10वां, डीवीडी की संग्रहण की क्षमता होती है सीडी से ज़्यादा, ऑब्वियसली, 10 का ए। 11, मल्टीमीडिया का एक प्रकार का मल्टीमीडिया जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो 11 का सी हो जाएगा आंसर। 12, रोम रीड ओनली मेमोरी, ये स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी, तो 12 का ए। 13, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? परम सीरीज जो है सुपर कंप्यूटर का है, 13 का सी। 14, एमएस वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? तो ये एमएस ऑफिस के साथ आता है, 14 का डी, जिसमें वर्ड के साथ आपके एक्सेल, एसएस, पावर पॉइंट वगैरह रहते हैं। 15, कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है, 15 का ए। 16, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू, 16 का सी। 17, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओएस नहीं है, तो ओएस जो है ऑफिस आपका ओएस नहीं है, 17 का बी, ऑफिस जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 18, गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, 18 का बी। 19, www जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 20, विंडोज के पास कौन सा इंटरफेस होता है? तो विंडोज के पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास होता है जीयूआई, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर आते हैं जनरल हिंदी में। स्वागत में उपसर्ग है, सु धन आगत, संधि विच्छेद होता है तो उपसर्ग है सु। 22, जंगल की आग के लिए एक शब्द होता है दावानल, 22 का डी। 23, दही में लिंग है, तो हिंदी में जो लिंग होते हैं वो वाक्यों में प्रयोग होने के अनुसार होते हैं, दही जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। 24, स्वरों की संख्या है, तो मानक स्वरों की संख्या मानी जाती है 11, 24 का बी। 25, क्रिया विशेषण होते हैं, क्रिया विशेषण विकारी होते हैं, जो शब्द होते हैं वो चेंज होते हैं वाक्यों में उनके प्रयोग के अनुसार, तो 25 का ए। 26, य जो व्यंजन है वो योग होता है आधा ज प्लस य का, तो सी होगा इसका आंसर। 27, निम्न समूह में एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, जलद, नीरज, अंबुज, जलज, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। नीरज, अंबुज, जलज सब जो होते हैं जल में उत्पन्न या जल से उत्पन्न होते हैं। 28, निरोग का संधि विच्छेद होगा निह, धन रोग, विसर्ग संधि, 28 का सी। 29, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो इसका आंसर है डी, पीतांबर, पीला है अंबर यानी कि वस्त्र जिसके, कृष्ण भगवान के बारे में बात हो रही है। और 30, अक्षर का अर्थ नहीं है, तो ये अनेकार्थी शब्द की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वंश, 30 का डी। फिर आते हैं जनरल इंग्लिश सेक्शन में, प्लूरल ऑफ काफ, तो जहाँ पर एफ होता है वहाँ पे हट के वी एस लग जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काफ्स। 32, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स डैश 10 डाउनिंग स्ट्रीट, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन के द्वारा जो है उसमें भरना है, इसका आंसर होना चाहिए सी, ऑन, ऑन 10th डाउनिंग स्ट्रीट। यहाँ पर ऑन इस सेंस में है कि ये जो है एड्रेस बता रहा है, उनके निवास स्थान का एड्रेस।
33. Identify the gender of the underlined word in the following sentence. His favorite toy is rubber ball. टॉय जो है न्यूट्रल जेंडर है, तो 33 का आंसर होगा डी। 34th, क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया तंग जगहों पर जो फियर होता है, फियर ऑफ नैरो एंड एनक्लोज स्पेसेस, ए हो जाएगा इसका आंसर। 34 का ए। 35, आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव फॉर्म। देयर वाज समबडी फॉलोइंग अस। देयर वाज समबडी फॉलोइंग अस कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये हो जाएगा वी वर बीइंग फॉलोड। 35 का डी। 36, choose the correct alternative to complete the following. I know a lot of people, most of them are the student। 36 का ए। यहाँ पर स्टूडेंट बताने से एक, हालांकि प्रोफेशन नहीं है पर एक तरह का पेशा ही है, आप मान के चलिए। एक वर्ग समुदाय का पता चल रहा है जो पढ़ने का काम करते हैं, उनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं, तो दी स्टूडेंट्स। 36 का ए। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ अपरेल। अपरेल यानी वस्त्र, पहनावा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑब्वियस। 38, गेट इन इनटू समवंस हेयर, इसका मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, तो ए कंटिन्यूअली अनॉय समवन बाय ऑलवेज बीइंग नियर हिम, ए जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। 39, चूज द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव द बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। आई एम ग्लेड टू बी हियर दिस इवनिंग, तो इसका हो जाएगा ही सेज, ही इज ग्लेड टू बी हियर दिस इवनिंग, सी इसका आंसर हो जाएगा। 40, अवर न्यू ब्लैंक इज प्रिंटेड ऑन रिसाइकल्ड पेपर। नीचे जो है स्टेशनरी के अलग अलग जो है स्पेलिंग दिए गए हुए हैं। ए जो स्टेशनरी लिखा हुआ है, स्टेशन से बना हुआ है स्टेशनरी, ARY, ये स्टेशनरी का मतलब होता है ठहरा हुआ, रुका हुआ। क्योंकि यहाँ पर लिखाई पढ़ाई वाली स्टेशनरी की बात हो रही है, उसमें होता है ERY, तो स्टेशनरी बी होगा इसका आंसर। 40 का बी। चलिए मैथ सेक्शन में आते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 19-20 है, महत्तम समापवर्तक है 16। एक संख्या अगर 128 है तो दूसरी संख्या, तो दो संख्याओं के बारे में जब पूछा जाता है तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है LCM प्लस HCF के। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 240। 41 का बी। 42, यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2 तो 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का मान निकालिए। तो x माइनस 1/x को आप स्क्वायर कर दीजिए, बराबर करके 1/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा 9, ए का 9। 43, यदि किसी संख्या का 40% 20 है, 40% 20 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा। जाहिर सी बात है 40% 20 है यानी उस आधे की बात हो रही है, तो जो भी संख्या दिया हुआ है उसका आधा कर दीजिए, उस संख्या का 25%, तो 25% का आधा कर दीजिए, तो 12.5। 43 का डी। 44, एक साइकिल की कीमत 1150 रुपये अंकित की गई। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 50% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ कमाता है, यानी 1150 जो है उसमें आप 15% माइनस कर दीजिए, तो जो प्राइस होगी वो किसी प्राइस का 115% होगा, यानी 1150 पर 1150 का आप निकालिए 85%, जितना भी आएगा वो होगा किसी का 115%, तो वो हो जाएगा सी 850। 44 का। 45, m प्लस 1/m। देखिए m का मान दिया हुआ है, 1/m जो है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। दोनों को आप सॉल्व करिए तो आपको ऊपर मिल जाएगा 24, नीचे मिल जाएगा 2, आंसर आ जाएगा आपका 12। तो 45 का बी। 46, 500 से 1000 के बीच 6 से विभाजित होने वाले संख्याओं की संख्या। 6 से विभाजित होने का मतलब है कि 6 से उसका भाग जाएगा, तो 500 से 1000 के बीच जो है कुल जो संख्या होगी वो होगी 500 संख्याएं, यानी आपका 501 से लेके जो 1000 तक जो संख्या होगी, संख्याओं की संख्या होगी 500 संख्या, आप उसको 6 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 83। 46 का सी। 47, आयताकार प्लॉट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है
ये अनुपात में 3 का अंतर है तो 60 मीटर, 3 का अंतर 60 मीटर, यानी कि 1 के लिए 20। तो 20 को आप 8 से गुणा कर दीजिए 160, और 5 से गुणा कर दीजिए 100। तो 160 और 100 जो है उसकी लंबाई चौड़ाई है। परिमाप जो है इन दोनों का योग गुणित 2 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 520। 47 का सी 48। ए बी और सी एक त्रिभुज के 3 कोण हैं, और ये इक्वेशन दिया हुआ है कोण ए बाई 4 प्लस कोण बी बाई 4 प्लस कोण सी बाई 5 इज इक्वल टू 41 डिग्री। तो कोण ए प्लस बी का मान ज्ञात करिए। इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको हिट एंड ट्राई मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। ए प्लस बी बाई 4 जो है आप उसमें ए प्लस बी की जगह आप रख के देखिए कोई सा भी मान। अगर ए प्लस बी की जगह आप 80 रखेंगे तो सी का मान 100 आना चाहिए। अगर 90 रखेंगे ए प्लस बी का मान, तो सी का मान जो है 90 आना चाहिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी तो 180 होगा। रख के देखेंगे पता चलेगा, सी जो है इसका आंसर है 48 का सी। 49वां क्वेश्चन देखिए। दो जो है पैरेलल लाइनें दी हुई हैं, ए बी पैरेलल सी डी है। ए बी ओ जो है वो 40 डिग्री है और सी डी ओ जो है वो 30 डिग्री है। डी ओ बी एक्स दिया हुआ है और उसका मान निकालना है। तो ये सब अल्टरनेट एंगल होंगे। ओ से अगर आप ओ से जाती हुई एक और समांतर रेखा खींचेंगे तब जो डी ओ बी है वो 40 डिग्री और 30 डिग्री का प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 70 डिग्री। 49 का सी। 50। समरूप त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर और डी एफ की भुजा जो है 5:6 में है। यदि एक का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है तो दूसरे का क्षेत्रफल। समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं वो उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होते हैं। तो 5:6 उनकी भुजाएं हैं। क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 25:36। 25 के लिए 75 है, 25 तिया, तो 36 के लिए हो जाएगा 36 तिया 108। 50 का सी। 51। यदि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 832 रुपये है, तो उसी का जो है 2 वर्ष साधारण ब्याज कितना होगा। फार्मूले में रखेंगे। पहले तो आप निकालेंगे कि पी कितना है। पी निकल जाएगा इसमें 5000, उसका आप 8% के हिसाब से 2 वर्ष का निकालेंगे तो वो ब्याज निकल आएगा आपको 800 रुपये। तो 51 का ए। 52। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है एक परिमेय संख्या। तो 52 का ए। 53। सबसे कम से शुरू कर संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा ए। आप देखेंगे कि अंडर रूट 80 जो है वो 9 से कम होगा, क्योंकि 81 का अंडर रूट 9 होता है। 9 से कम हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 100 का अंडर रूट हो गया 10 और 4 का 16। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। 54। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में, परंतु 10% इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 144 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। इसका आंसर है सी 240। 55। किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग, उनको प्लस करिए तो उनका जो वर्ग होगा उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है। संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। 1:1 जो है इसका आंसर होगा 55 का। इसको आप हिट एंड ट्राई करके देख सकते हैं। 56। एक बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए और ऊंचाई समान रहे तो उसका आयतन होगा। तो आर जो है 2r कर दी जाएगी, क्योंकि आयतन जो होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर की जगह 2r स्क्वायर हो जाएगा, जाहिर सी बात है 4 गुना हो जाएगा। 56 का बी। 57। ये इक्वेशन को आप हल करेंगे और इसमें जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं कोई भी इसमें से सही नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन 57वां क्वेश्चन या तो जो है इसको विलोपित किया जाएगा। 58। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए बहुत सिंपल है। 6 वर्ष में 100 का 200 हो रहा है, अगले 12 साल में वो होगा फिर से 100 300, और अगले फिर 6 साल यानी 12 6 18 साल में होगा 4 गुना। तो 58 का ए। 59। यदि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 6:7:8, तो ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो सी का मान होगा।
तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं कोई सही नहीं है, ये भी विलोपित हो सकता है। 59, 60। दिए गए भिन्न का मान ज्ञात करिए। इसको आप सॉल्व करेंगे और ये आएगा 40/3, 60 का ए। 61, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुनी बढ़ जाती है, यानी आर जो है 3R हो जा रहा है। यदि हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 और हवा भरने के पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 है, तो A1/A2 का मान। अब चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल गुब्बारे को अपन माने अगर स्फीयर, तो 4πr² होता है, तो πr² की जगह हो जाएगा 2r², 3r², तो हो जाएगा 9 गुना। तो A1 चूंकि ऊपर है उसका कम होगा, A2 का ज़्यादा होगा, तो 1/9। 61 का डी। 62, एक लड़का अपने सामान्य चाल से 5/9 चाल से 15 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है। उसके स्कूल पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात करें। तो 5/9 को अगर 1/b माने और 15 मिनट को अगर समय माने, तो इसका जो सूत्र है वो होता है a गुणित जो भी समय है आपका 15 मिनट, यानी 5 गुणित 15/9 और 5 का अंतर, तो 4, तो 15 पंचे 75/4 जो होगा इसका आंसर होगा डी। 63, प्राकृत संख्या 1 से 40 के वर्ग का औसत कितना होगा? तो पहले तो आप 1 से 40 के वर्ग का योग निकाल लीजिए, उसको आप 40 से भाग दे देंगे। इसके वर्ग का योग निकालने के लिए सूत्र है कि अंतिम संख्या यानी 40 गुणित अंतिम संख्या धन 1 यानी 41 गुणित 41 धन 2 गुणित अंतिम संख्या धन 1 यानी कि 40 दूनी 80 और 1 81, तो 40 गुणित 41 गुणित 81/40 कर लीजिए। वो योग आ जाएगा, उसको बटे 40 कर लीजिए, तो ये आएगा आपको 553.5। बी होगा इसका आंसर। 64, यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका P6 इंटू P4 जो कि P10 हो जाएगा बाई P9। P9 जो है ऊपर जाएगा, 10 में से 9 घट गया 1, तो आ जाएगा P1। तो P1 बराबर PR, तो R बराबर 1। 64 का ए। 65, दिए गए तीनों भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए क्या करना रहता है कि जो अंश हैं, जो भी अंश की संख्या है उनका निकालना होता है लघुत्तम समापवर्तक, और हर की जो संख्याएं हैं उनका निकालना होता है महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF। तो ये सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा 144/5। 65 का ए। 66, यदि 1 रुपए में 5 संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% लाभ मिलता है, तो उसने 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे? ऑब्वियस बात है कि अगर 5 संतरे बेचकर उसको लाभ मिल रहा है तो उतने रुपए में उसने संतरे अधिक खरीदे रहे होंगे। 6 या 7 इसका आंसर होना चाहिए। सॉल्व करके देखिए, तो 6 जो है इसका आंसर होना चाहिए। 66 का डी। 67, दिए गए चित्र में OA जो है उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, AB 8 और OD AB के लंबवत है, तो CD बराबर। अब AB पर OD लंबवत है यानी कि AB जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में अगर 5 और 4 दिया हुआ है तो अगला जो है 3 होता है, तो 3 हो जाएगा आपका OC। चूंकि OD 5 है तो CD हो जाएगा 5 - 3 बराबर 2। 67 का ए। 68, युगपत समीकरण 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7 के कितने हल होंगे? इस प्रकार के समीकरण को सामान्य रूप से हल करते समय क्या करते हैं कि कोई एक जो चर है वो कट जाए, उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं। जैसे ऊपर नीचे 4x है, ऊपर के 2x को 4x करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर का हो जाएगा, अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो 4x + 6y = 16। अब देखिए 4x + 6y जो है बराबर हो गए, पर नीचे इसका बराबर 7 है जबकि ऊपर में वहां पर हो रहा है 16, तो 7 बराबर 16 तो है नहीं, इसका मतलब इसके कोई हल नहीं होगा। तो 68 का डी। 69, मान ज्ञात कीजिए। तो 1296 टू द पावर है 0.75। 0.75 को आप 3/4 लिख सकते हैं और 36 की पावर -1 को बटे आप 36 कर सकते हैं।
36 जो है 6 का स्क्वायर है, 1296 जो है 6 का 4 टाइम्स है, मतलब टू द पावर 4 है। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपको 6। 70 के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 14 होगा, संपाती होगा यानी एक जैसे होंगे। तो देखिए ऊपर वाले समीकरण को अगर आप नीचे जैसा करना चाहें तो आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y बराबर 14, तो के वाई बराबर 4y, तो के बराबर हो जाएगा 4, 70 का सी। अब आते हैं रीजनिंग सेक्शन पे। सतह 4 के विपरीत संख्या है, 4 इल्यूस्ट्रेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। ऊपर जब 4 है तो साइड जो है 5 6 है। इसमें एक गलती है, आप देखिए पिक्चर नंबर सेकंड और पिक्चर नंबर फोर्थ को, 5 ऊपर है 6 साइड में है, तब हमारे फ्रंट साइड सेकंड में 3 है और फोर्थ में जो है 1 है। तो 5 और 6 के एक साइड में या तो 1 होगा या फिर 3 होगा, दोनों तो नहीं हो सकते। उस हिसाब से क्वेश्चन जो है गलत है। 72 विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। 12 32 62 इनको प्लस करिए, 22 52 82 इनको प्लस करिए तो आपको पता चलेगा 50 से बढ़ जाता है, और 42 92 और एक संख्या आपको ढूंढनी है जिसको प्लस करेंगे तो फिर से 50 से बढ़ जाती है संख्या जो है। एक ये तरीका है। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि सबके लास्ट में चूंकि 2 2 है तो इस वाली संख्या के लास्ट में भी 2 होना चाहिए, एक आप जनरल लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 डी, 72 का डी। 73 त्रिभुजों की संख्या है। त्रिभुजों की संख्या आप इसमें ढंग से गिनेंगे तो पता चलेगा कि 12 है, तो आंसर इसमें से कोई नहीं है। 74 कैपिटल का कूट है। देखिए जो कूट है उसमें बदल दिए गए हैं, सारे जो लेटर्स हैं वो उल्टे कर दिए गए हैं, लेकिन जो चौथा लेटर है, चौथा लेटर जैसे इसमें आई था तो जे के ले लिया गया है उसको 2 नंबर आगे। तो उसी प्रकार से रोमानिया को भी जो है उल्टा कर देना होगा, लेकिन जो चौथा नंबर है ए उससे 2 आगे लेना पड़ेगा आपको, बी सी। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। 75 श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। 3 10 24 50 120। इसमें ध्यान देंगे 3 जो है 2 का स्क्वायर माइनस 1 है, 10 जो है 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, उसके बाद 24 जो है 5 का स्क्वायर माइनस 1 है, 50 जो है 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, और 120 जो है 11 का स्क्वायर माइनस 1 है। यानी जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर उसके बाद प्लस 1 माइनस 1 किया जा रहा है। तो 11 के बाद अगला हो जाता है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 प्लस 1 तो 170, 75 का बी। 76 चित्र का अगला अंक क्या होगा। देखिए चित्र में क्या किया जा रहा है, ए नीचे बी होना चाहिए था, नहीं है, सी है, ए और सी। और रेखाएं जब 3 की तरफ है तो दोनों का जो जोड़ हो रहा है ए और सी का, ए को अगर हम 1 माने और सी को अगर 3 तो 4, उसमें से 1 कम हो रहा है। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो सी से अगला जो है ऊपर हो गया डी। अब ये जो रेखाएं बाहर हो गई, डी ई छोड़ दिया, एफ लिया, डी होता है 4, एफ होता है 6, इनका योग हो गया 10। अगले में देखेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, आई के बाद अब आप जे छोड़ेंगे, आई के बाद आपका होगा अगला जे और के छोड़ के आप लेंगे एल। तो एंटी क्लॉकवाइज आप घूमते हुए आ रहे हैं। आप देख लीजिए कि आई के बाद जो है जे एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे होना चाहिए था, तो ये आपको दिखेगा ए और सी दोनों में, लेकिन उनको जब आप ऐड करेंगे तो पता चलेगा कि उनका ऐड जो है 22 हो रहा है, और अल्टरनेट में एक बार अंदर हो रहे हैं एक बार बाहर रेखाएं जो है। तो अब जो अल्टरनेट नंबर है वो बाहर होने का है, तो इसलिए हो जाएगा इसका आंसर ए, 76 का ए। 77 कॉपी का कूट है 3 6 7 7 तथा पल्प का कूट है 7 3 3 7, तब यूक्रेन का कूट अपने को बताना है। अब ये अपने को करेक्ट करना पड़ेगा। तो इनको जब आप नंबरिंग देंगे, सी का 3, ओ का नंबर होता है 15, 15 के नंबर को आप जोड़ेंगे तो 5 1 हो जाता है 6। उसी प्रकार पी का जो नंबर होता है, पी ओ होता है आपका 15,
तो P होता है 16, 6 1 7। तो इस प्रकार जो नंबर्स हैं, जो 2 डिजिट के नंबर हैं, उनको जोड़ा गया है। उस प्रकार से जब आप यूक्रेन का निकालेंगे, तब आपको जो भी 2 डिजिट वाले नंबर हैं उनको जोड़ देना पड़ेगा और सिंगल वाले को सिंगल। तो ए की जगह 1 जैसे कि है। तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा ए 329195। 78, ट्रेंगल का अर्थ है माइनस, स्क्वायर का अर्थ है मल्टीप्लाई, पेंटागन का मतलब है भाग और हेक्सागन का मतलब है प्लस। अब ये इसमें आपको सिर्फ ये करना है कि बोडमास थ्योरी लगानी है और इसका आंसर हो जाएगा आपको ए 12। 79, विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। इसमें देखेंगे कि आप लेफ्ट से राइट अगर सबको प्लस करते हैं, 6 4 10 2 12 1 13, फिर 4 3 7 3 10 3 13, सबका योग जो है 13 होता है। तो लास्ट में आपको करना पड़ेगा 6 4 10 2 12 1 13। तो 79 का बी 30। देखिए एक लाइन को एक माना गया है, एंगल बनाया उसमें दो लाइन, दो दूनी उनका स्क्वायर लिया गया है 4। ट्रायंगल में देखिए तीन 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 जो साइड्स होते हैं तो उसका स्क्वायर 9। तो 16 जो होगा वो स्क्वायर का यानी 4 का स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 80 का सी। 81, श्रेणी का विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। 6 12 30 क्वेश्चन मार्क 132 182। तो यहाँ पर भी वही किया गया है, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर किया गया है और उसमें वही नंबर जोड़ा गया है। जैसे 6 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर 12 है 3 का स्क्वायर प्लस 3, 30 है 5 का स्क्वायर प्लस 5। तो अगला जो है 7 का स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। तो 7 7 49 और 7 56, सी होगा इसका आंसर। 82, विलुप्त चित्र कौन सा होगा। देखिए 1 2 3 4 वो ऊपर से नीचे आता है, फिर राइट से लेफ्ट जाता है, फिर 5 6 7 8। तो अगला हो जाएगा आपको 9 10 11 12, 9 10 राइट साइड 11 फिर लेफ्ट साइड 12। वैसा एक ही ऑप्शन है सी, सी हो जाएगा इसका आंसर। 83, उत्तर चित्र में से एक उपयुक्त चित्र को चुने जो प्रश्न चित्र को पूरा करे। तो देखिए क्या होता है, एक पहले आपको शेप दिया हुआ है, उसके अंदर एक शेप बनता है जो पहले सीधा होता है, फिर उसके बाद उल्टा हो जाता है, अंदर का जो शेप है वो उल्टा हो जाता है। तो अब थर्ड में आ जाइए, एक शेप बना है, उसके अंदर एक शेप बना है, वो जो शेप है अगले में उल्टा हो जाएगा। बाहरी जो शेप है वो ऐसा ही रहता है। तो 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 3 जो है किसमें, सी। तो 83 का सी। 84, सर्कल है उसको दिया हुआ है मेडिकल स्टोर, ट्रायंगल दिया हुआ है किराना, पेंटागन दिया हुआ है फल दुकान और स्क्वायर दिया हुआ है जनरल स्टोर। इनके अंदर की संख्या कुल संख्या को सूचित करती है। तो कौन न्यूनतम है, इसके अंदर जो जो भी संख्या है उसको आप जोड़ दीजिए, तो पता चलेगा कि जो स्क्वायर शेप है उसका जो योग है 12 ही आता है सबसे कम। और स्क्वायर है आपका जनरल स्टोर, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। 85, निम्न में से कौन अन्य 3 संख्या से भिन्न है। विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, भ्रामक संख्या। तो गणित में ये तीनों संख्याएं होती हैं ऊपर की, विषम सम अभाज्य। भ्रामक संख्या जैसी कोई संख्या गणित में नहीं एग्जिस्ट करती, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ये संभावित आंसर हैं। आशा करते हैं आपको अपना परफॉर्मेंस देखने के लिए मदद करेगा। बाकी कुछ समय बाद जो है ऑफिशियल आंसर की तो आ ही जाएगा।